तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि तो रोबोट बहुत परेशान होकर कहता है, तुम्हारे हिसाब से गरीबी क्या है? तुम गरीब हो इसलिए तुम्हारे पास अच्छा खाना खाने या अपना देखभाल करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए अमीर लोगों से ज़्यादा तुम लोग मरते हो, इसलिए तुम मुझे और भी परेशान करते हो और यह सही बात है। तो पीरा रोटी का रोल लेकर उस बेंच पर चढ़ जाती है और रोबोट से कहती है, तुम सारा मज़ा खराब कर देते हो, देखो यह भोजन है, तुम्हें खुश होना चाहिए। रोबोट कहता है, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ, यह बहुत खराब भोजन है, भोजन बांटने वाले से मिला भोजन, गरीब लोगों का खाना। तो पीरा कहती है, ये लो। रोबोट कहता है, सच में तुम्हें लगता है कि मैं बिल्ली या कुछ हूँ? पीरा कहती है, तंग मत करो। तो रोबोट कहता है, हद है, तुम जाकर ताबूत के साथ क्यों नहीं खेलती हो? तो पीरा कहती है, ओ हाँ सही कहा, वो चीज़ क्या है और हर जगह तुम्हारे पीछे क्यों चलती है? तो रोबोट कहता है, तुम्हें वह बड़ा बेवकूफ़ याद है जिसने मेरे सिर पर अपना हाथ तोड़ा था, वह उसके अंदर है। पीरा कहती है, ओह सच में? क्या उसे वाकई इतनी ज़्यादा चोट लगी थी या फिर वह इतना अमीर नहीं था कि उसका अस्पताल में इलाज हो सके? रोबोट कहता है, दरअसल अस्पताल के पास उसका हाथ ठीक करने के लिए ज़रूरी तकनीक ही नहीं थी, तो अस्पताल ने उसे उसके गृह तक ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी है जहां इसका इलाज हो सकेगा। पीरा कहती है, तुम ऐसे लगते तो नहीं हो कि कुछ भी मुफ्त में करोगे, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? रोबोट कहता है, कहते हैं कि यह ग्रह ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर जीवों से भरा हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ कि यह किस्सा कितना सही है। तो पीरा कहती है, तो असल में बस ताकत की एक बड़ी प्रतियोगिता। रोबोट कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, मैं बस ऐसे किसी को ढूंढना चाहता हूँ जो मुझे मार सके। तो पीरा वहाँ से जाते हुए कहती है, हाँ जो भी हो अच्छी बात है, मैं सोने जा रही हूँ। रोबोट कहता है, वह छोटी चुईया और ज़्यादा परेशान करने लगी है। तो रोबोट भी वहाँ से जाते हुए बोलता है, मेरे ख्याल से मैं भी जाकर लेट जाता हूँ, उन गरीब लोगों के बारे में भूलने की कोशिश करता हूँ जो मुझे सामने देखने नहीं देते। और फिर रोबोट जाकर लेट जाता है और कहता है, हाँ ये बढ़िया है, मुझे चिंता थी कि यह इतना आरामदायक नहीं होगा। तब तक रोबोट के ऊपर वो टीन का डिब्बा गिरता है और रोबोट कहता है, ओ यह क्या मुसीबत है, अगले 30 दिन बहुत लंबे होने वाले हैं। तो फिर एक आवाज़ आती है, प्रिय यात्रीगण, हम अगले कुछ घंटों में नेकेड ग्रह की बाहरी सीमा पर पहुंच जाएंगे। हम आग्रह करते हैं कि नेकेड ग्रह पर जाने वाले सभी यात्री तुरंत इजेक्शन चेम्बरों की ओर बढ़ें। मैं फिर दोहराती हूँ। तो रोबोट कहता है, हाँ आखिरकार पहुँच गए। पीरा कहती है, दादाजी कहते हैं, हाँ मेरी बच्ची। पीरा कहती है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती लेकिन मुझे किसी भी तरह का लैंडिंग पैड नहीं दिख रहा। तो फिर एक आदमी बोलता है, ऑफिसर्स, यात्रियों के आने वाली जगहों पर पहुँचें, वहाँ लोगों की भीड़ है, हम उन्हें कुचल देंगे। तो पीरा चिल्लाते हुए बोलती है, दादाजी मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तब तक एक लेडी बोलती है, नेकेड ग्रह जाने वाले यात्री कृपया तुरंत इजेक्शन चेम्बर्स की ओर जाएं, कृपया इस तरफ। पीरा देखती है, वाह काफ़ी शानदार है। तो दादाजी बोलते हैं, लगता नहीं है कि पिछले 30 दिनों की यात्रा ने तुम्हारे उत्साह को कम किया है। मेरे रक्षक के साथ सब कुछ कैसा रहा? तो पीरा कहती है, असल में हमने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया। तब तक रोबोट आता है और कहता है, अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और मैं तुमसे पूरी तरह तंग आ चुका हूँ। क्या तुम मुझे इस यात्रा के दौरान अकेला छोड़ सकती हो? तो दोस्तों इसके आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स और स्टोरीज लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।